हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की खेतों में लहूलुहान हालत के अंदर है, दौड़ती हुई नज़र आ रही है। वो वायरल मामला क्या है, उसकी हकीकत सच्चाई क्या है, आपको बताऊंगा। उस लड़की का नाम भावना है, जो सोनीपत ज़िले के नाथूपुर गांव की रहने वाली है। और उसकी ये हालत करने वाला कोई और नहीं, उसका पति गौरव सोनीपत ज़िले के गांव लिवाना का है। दोस्तों, पूरा वाक्य क्या आपको सिलसिलेवार बताता हूँ मैं। 18 फरवरी को गौरव की और भावना की शादी हुई थी, और ये पहली होली थी भावना की। हरियाणा में एक रिवाज है कि पहली होली होती है जो वो अपने मायके मनाती है लड़की, तो वो अपने मायके आई हुई थी। भावना का पति है गौरव है, वो अपने घर पर था। उसने भावना को फ़ोन किया कि मैं आपको होली विश करना चाहता हूँ और एक सरप्राइज़ है वो देना चाहता हूँ। तो भावना ने कहा कि आप घर आ जाइए। तो उसके पति ने कहा कि आपके घर कौन कौन है। तो भावना ने बताया कि घर पर कोई नहीं है, कोई किधर ही गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है। आप घर पर आ जाइए, अच्छी तरह चाय पानी पीजिए, और जो सरप्राइज़ देना है, जो बात करनी है, विश करना है, होली विश करनी है, तो कोई बात नहीं, आप घर आ जाइए। परंतु उसका पति कहता है कि मैं घर नहीं आऊँगा, आप ऐसा कीजिए, खेतों में आ जाइए, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं नहीं आ सकता, और आप खेतों में आ जाइए, मैं खेतों में आपको सरप्राइज़ दूंगा, विश करूंगा। तो भावना उस पर भरोसा करती है और भावना खेतों में चली जाती है। वहां जाने के बाद भावना को वो गौरव कहता है कि आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूं। और भावना ने जैसे ही आंखें बंद की, गौरव ने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद भावना चिल्लाने लगी और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग आई। और ऐसे उसके चिल्लाने के बाद गौरव भी डर गया और गौरव भी भाग गया। लहूलुहान हालत में वो सड़क तक आई है खेतों से होते हुए, और वहाँ आकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वहाँ वो बैठ गई। किसी राहगीर ने उसको बताया घर वालों को जाकर कि आपकी बेटी के ऐसे चाकू लगे हुए हैं। फ़ोन किया, उसके बाद वो आते हैं। आने के बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। अब उसकी ज़िंदगी और मौत पर बनी हुई है। और इनकी शादी अब नई नई शादी हुई थी 18 फरवरी को शादी हुई थी। और अब ये मामला बीत गया, सिर्फ 18-19 दिन बाद में ये इतनी बड़ी घटना हो गई है। भावना की मां ने बताया कि मेरी बेटी ससुराल से आने के बाद मुझे बताया था कि मेरा पति गौरव है, जो मेरे से ढंग से बात नहीं करता, ना बोलता है, सारा दिन अपनी भाभी के पीछे पीछे रहता है, अपनी भाभी से हंसी मजाक करता है, परंतु मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं बोलता। और भावना की मां ने भी बताया कि हमारी बेटी की शादी 18 फरवरी को थी, 19 फरवरी को हमारे बेटे की शादी थी। तब भी गौरव के साथ उसकी भाभी आई थी हमारी यहाँ शादी के अंदर है। वो आपस में काफ़ी हंस रहे थे, बोल रहे थे, बिल्कुल पास पास रह रहे थे। क्लियर कुल मिलाकर बात ये है कि भावना की मां ने गौरव की भाभी पर भी आरोप लगाए हैं कि इन देवर भाभी का आपसी अवैध संबंध है, जिसके तहत हमारी बेटी की हत्या की गई है। ऐसे इंसानों को आप क्या कहना चाहोगे? मात्र 18 दिन पहले शादी हुई थी और उस लड़की को अब चाकू से गोद दिया गया है। यदि उनका भाभी देवर का पहले ही संबंध था और उसे फिर इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता था कि शादी होने के बाद जो लड़की आएगी वो इस रिश्ते को बिल्कुल कबूल नहीं करेगी। कोई भी पत्नी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और के साथ शेयर हो। ये बात उन्हें पहले सोचनी चाहिए थी, क्यों किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब की है। भावना की मां ने रोते हुए बताया कि हमने हमारी पहुंच के अनुसार दान दहेज दिया था, परंतु जब हमारा जो जमाई है गौरव, वो हमारी बेटी के साथ ढंग से नहीं बोलता था, तो हमने शुरू में सोचा कि कोई बात नहीं, शुरू में नई नई शादी है, धीरे धीरे बातें होने लग जाएगी, कोई बात नहीं है। हमने ज़्यादा इस मैटर की तरफ ध्यान नहीं दिया। और पहली होली पर, शादी के बाद पहली होली पर हमारी बेटी हमारे पास आई हुई थी और उसने फ़ोन कर कर खेत में बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो अब हमारे समाज में देखो दोस्तों, कैसी घटना होने लगी है। तो ऐसे भाभी देवर के लिए आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट ज़रूर करें, और इस मामले पर जो नई अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।